देखिए इसमें रियल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एलसीएम ऑफ द 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3 इज। तो जब भी एलसीएम हम एक्सपोनेंट पावर ग्रुप में रखते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 है, दोनों में तो कॉमन है तो हम 2 का पावर 3 लेंगे। फिर हमारे पास 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब लेंगे। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। यदि इसमें ये सेम क्वेश्चन रहती है और उसका यदि एचसीएफ पूछा जाता तो उसका आंसर हो जाता लिस्ट पावर से। तो लिस्ट पावर क्या होती है? 2 का पावर तो दोनों सेम है, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पी एंड क्यू आर द टू को प्राइम नंबर, देन एचसीएफ पी क्यू इज। यदि पी और क्यू दो को प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ क्या होगा? तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 और 5 ये दोनों भी को प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ क्या होगा? ऑलवेज 1 होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, देन द एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू। इसका एचसीएफ में क्या बतलाया गया था कि लिस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो कौन सा लेंगे? लिस्ट पावर क्या है? 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 हो गया इनटू फिर 3 का पावर 3 और 3 का पावर 2, तो कौन लेंगे? लिस्ट पावर 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 और 5 का पावर 1, तो हम 5 लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 9 इंटू 5, तो 4 5 जा 20 है, 29 जा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर एक्सपोनेंट का सम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 196 का। तो 196 तो 2 से करेंगे तो 2 9 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 9 जा, फिर 7 से करेंगे 7 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंट 2 इसका एक्सपोनेंट 2, तो 2 प्लस 2 बराबर 4, तो टोटल सम हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा द एक्सपोनेंट ऑफ द 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो 3750 में 5 का एक्सपोनेंट क्या हो सकता है? तो इसको हम फैक्टर करते हैं तो 375 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसको हम 5 के फॉर्म में लिखे तो 5 से डिविजिबल करेंगे तो कितना हो? 5 7 जा 35, तो 75 इंटू 5 और इंटू 10, इसको हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू इसको 5 इंटू 2, तो टोटल कितने 5 हो गए? 1 2 तो 4, तो टोटल कितना हो गया 4, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ ए एंड बी आर द टू को प्राइम नंबर, ए और बी दो को प्राइम नंबर है, तो देन ए क्यू एंड बी क्यू। यदि ए और बी को प्राइम है तो ए क्यू प्लस बी क्यू ये भी क्या होगा? को प्राइम ही होगा। जैसे कि मान लीजिए 4 4 और 5 ये दो को प्राइम नंबर है, तो ये 4 का यदि हम क्यूब करेंगे तो 64 और 5 का क्यूब करेंगे तो 125, बोथ आर को प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n मान लेते हैं एक नेचुरल नंबर है, देन 2 का पावर n ऑलवेज एंड्स विद, किससे खत्म होगी? तो जिससे मान लीजिए नेचुरल नंबर, तो 2 इंटू 5 का पावर 1 ले लेते हैं, 5 का पावर 1 प्लस 6 का पावर 1, तो कितना हो गया? 5 प्लस 6 11 और 2 तो 22। यदि मान लीजिए हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं नेचुरल नंबर, तो 2 इंटू 5 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 2, तो 2 इंटू 25 और 36, ये हो गया हमारा 6 5 11 3 2 5 1 6 इंटू 2। ऑलवेज भी मल्टीप्लाई 2, जब कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इंट्स भी किससे होगी? 2 से ही होगी। एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज इतना एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैंट बी देयर एचसीएफ। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एचसीएफ नहीं हो सकती है? तो ये क्या करता है, यदि कोई भी नंबर दिया है एलसीएम दिया है तो उसका फैक्टर भी एचसीएफ होगी। एचसीएफ हमें कौन सा हो सकता है? 300 से कटता है तो ऑब्वियसली कट रही है, ये फैक्टर हो जाएगा। 400 से कटेगी ऑब्वियसली कटेगी तो फैक्टर हो जाएगा। 500 से नहीं कट रही है तो ऑप्शन नंबर सी। नाइन्थ क्वेश्चन कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 6/1250 विल टर्मिनेट देयर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने डेसिमल पे ये टर्मिनेट होगा? तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं।
तो 6/1250। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे में जीरो ला लेंगे। तो जीरो लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6/1250 इंटू 125 को कितना से मल्टीप्लाई करने पर जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 8 से यदि 125 8 जा कितना हो गया 1000। फिर ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये 48/1250। तो 1000 तो इतना का हो रहा है 125 इंटू जीरो और ये जीरो, तो हमारे पास टोटल कितने होंगे 4 जीरो। तो 4 अंक पीछे कर दीजिए तो 48004। तो कितना हो गया 4 अंक बाद टर्मिनेट हो रही थी, ऑप्शन नंबर डी 4। उसका कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 23/2 into 5 का स्क्वायर विल बी। ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इसमें से कोई होने होगा। तो हम पढ़े हैं कि ये डिनोमिनेटर, यदि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में हो, यदि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होते हैं तो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, ये 2 मार्क का कैरी मार्क का। इसमें पूछा गया प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 को हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर। तो मान लेते हैं लेट √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, सो √3 is a rational number, so it can be written in the form of a by b। हम लिख सकते हैं √3 बराबर a by b। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो √3 स्क्वायर इक्वल टू a by b बराबर 3 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब यहां से हम यदि a स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। यदि 3 a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो 3 डिवाइड्स a ऑल्सो, ए को भी डिवाइड करेंगे। अब मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 3c। ए को हम 3c कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट था ये। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगी 3c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, मतलब 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। यहां से यदि निकालेंगे तो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, मतलब अब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 3 ऑल्सो डिवाइड b। ऐसा हो गया। सो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करें, ए स्क्वायर को भी और बी स्क्वायर को भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकती है, ए और बी क्या हो सकता है, दोनों कॉमन हो सकती है। सिंस 3 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, so 3 is a factor of 3 is a factor of a and b, but a and b is a co-prime number, co-prime number, so it is not possible, so it is not possible
√3 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से इसको देख लेते हैं, बहुत हो चुका है। तो मान लीजिए प्रूव करना है √3 एक रैशनल नंबर है, इसके लिए मान लेते हैं √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है मतलब ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर होगा तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया √3 बराबर a/b। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो √3 बराबर a/b का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा और a का स्क्वायर करने पर a स्क्वायर, b को स्क्वायर करना b स्क्वायर आएगी। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a² बराबर 3b² हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से दिख रहा है कि 3 क्या करेगी, a² को डिवाइड कर सकती है और 3 जब a² को डिवाइड करेगी तो 3 a को भी डिवाइड करेगी। चलिए अब इसके लिए हम b को हमें प्रूफ करना है कि b भी हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं a बराबर 3c, जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उतना ही लिखना है। यहाँ पे a बराबर 3c हो गया। अभी a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3c का, तो 3c² बराबर 3b²। तो ये 9c² बराबर 3b²। यहाँ से 3 कैंसिल आउट कर देगी तो 3a² बराबर b²। फिर दिख रहा है कि 3 क्या करेगी, b² को डिवाइड कर रही है, इसलिए 3b को भी डिवाइड करेगी। चूंकि 3 क्या करेगी, डिवाइड करेगी a और b दोनों को, इसलिए 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया b का। बट लेकिन a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों का कॉमन क्या होती है, एक ही होगा। लेकिन इसलिए कारण क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो अजम्पशन था √3 एक रैशनल नंबर है, ये गलत हुई। इसलिए √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट a = 3 + 2√5, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। a² = 3 + 2√5² बराबर a² बराबर 3² 9 + 2√5² और प्लस 2 × 3 × 2√5। इसको करेंगे तो a² बराबर 9 + 4 5 20 और प्लस 6 × 12 2√5, ये हो गया। अब यदि हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास a² बराबर 29 + 12√5 हो जाएगी। यदि इसको हम निकालेंगे तो a² - 29/12 = √5, ये हो गया। जहां पे हमको दिख रहा है कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया। तो एज वी सी दैट a² - 29/12 is a rational number. √5 is an irrational number. √5 एक इरेशनल नंबर है, पहले से प्रूफ किया गया है। और ये क्या हो जाएगी, यहाँ रैशनल ये इरेशनल, दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगी। So it is a contradiction. So 3 + 2√5 is an irrational number. देखिए अब कुछ पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया तो पॉलिनोमियल हुज जीरोज मतलब क्या, अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास अल्फा हो गया और हमारे पास बीटा हो गया, ये दिया गया है। तो इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा दिया गया तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -5 + 4 बराबर -1। और यदि अल्फा बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 × 4 बराबर 20। अब इक्वेशन क्या होता है हमारे पास,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस, ये माइनस एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और उसके बाद ये -20, ये हो गया हमारे पास -20। ये ऑप्शन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख लीजिए, पॉलिनोमियल का जीरोस दिया गया है -5 और 4, तो -5 और 4 का मतलब क्या हो गया, अल्फा हो गया -5 और बीटा हो गया 4, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे तो -5 प्लस 4 दैट मींस -1, और अल्फा बीटा मतलब -5 इंटू 4 बराबर -20, ये हो जाएगा -20 का। अब हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगी, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस प्लस मतलब प्लस एक्स और अल्फा बीटा मतलब -20 तक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। उसके बाद इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ द जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरो जब भी ग्राफ में दिया जाता है तो एक्स एक्सिस पे जितने भी कटिंग होते हैं वो सब नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं। कितने कट हो रहे हैं, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इक्वल टू, इसमें क्या जीरो क्या हो सकती है, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज हम करते हैं हम। जैसे कि दिया गया इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3, ये m प्लस 3 इसमें कहीं गायब है, तो हम क्या करते हैं इसमें डाल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स, और माइनस ये m एक्स्ट्रा दिया गया था, इसको माइनस में तो प्लस कर लेते हैं प्लस mx, और माइनस m इंटू एम प्लस 3। ऐसा करने से हमें क्या होती है, जैसे कि प्लस mx है, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो mx माइनस में होगी, माइनस प्लस कैंसिल, फिर प्लस माइनस माइनस तो -3x। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या हो सकती है, दोनों में x कॉमन हो गया, तो x माइनस m प्लस 3, फिर इसमें कॉमन हो सकते हैं, तो इसमें m कॉमन दिख रहा है तो प्लस m कॉमन, तो इसमें हो जाएगा आपका x माइनस m प्लस 3। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो x प्लस m और x माइनस m प्लस 3, और यदि हम जीरो निकाले फॉर फाइंडिंग जीरोस, कितना हो जाएगा x प्लस m इक्वल टू 0 और x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से m बराबर हो गया, x बराबर हो जाएगी एक टू माइनस m, और एक हो जाएगी हमारे m प्लस 3, इसमें ऑप्शन हो गया हमारा -m और m प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 -5 एंड -3, इसमें कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसका जीरोस दिया है -5 और -3, तो ये मोर देन 3 होगी इसमें। उसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरो दिया है किसका, एक्स स्क्वायर -1 का, तो जैसे कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर -1 को यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगी, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 करिएगा तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 होगा बराबर 0, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू -1 और +1 हो जाएगी, मतलब अल्फा हो गया हमारे पास -1 और बीटा हो गया हमारे पास 1। क्वेश्चन पूछा गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 + 1 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, इसमें पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया है, जीरो मतलब अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर
-3। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 और -3 इक्वल टू -b बटा है, तो -b कितना हो जाएगा -a प्लस 1 और अपॉन 1। ये -1 बराबर कितना -a प्लस 1। यहाँ से सिंप्लीफाई